हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 481 से 490 तक है। एक किताब है गगन प्रताप सर का, जो 8000 प्लस टीसीएस जो एमसीक्यू जाता है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 481 क्वेश्चन बोला गया है, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर इतना परसेंट छूट दी जाती है तो लाभ क्या। अगर बोला गया कि अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% लाभ, तो 25% लाभ यानी कि अगर 100 रुपया है कॉस्ट प्राइस तो 125 हो जाता है। यही तो अंकित मूल्य है। अब ये जब अंकित मूल्य हो जाता है तो अंकित मूल्य पे बोला है कि 125 है, 125 पे बोला है कि 9.6% छूट देता है। तो भाई कितना में बेचता है, तो बेचता है कितना, तो 10 घटा दीजिए तो 90.4 में इतना में बेचता है भाई साहब। इतना परसेंट में बेचता है, इतना परसेंट निकाल दीजिए इसका। अगर इतना परसेंट निकालेंगे तो परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, बटन में 2 जीरो ऊपर 4 चला गया। अब ये जब ऐसे होगा और ये हटेगा तो इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जाएगा कितना, 25 25 और 25 चौके 40 बार में चला जाएगा। अब 40 बार में चला जाएगा। अब 5 8 है 40, 8 और 8 से 11 8 88, 2 8 3 की 24, 113 यानी कि 113 में बेच रहा है। तो बोला है कि लाभ प्रतिशत वाइज कॉस्ट वाइज 100 है, 113 में छूट देके 113 में बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, तो 13। अब 13 जो लाभ हो रहा है, एक्चुअली में जो 13 जो लाभ हो रहा है वो लाभ कोची पे है, 100 पे। तो जब 100 पे रहता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि लिख देते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट आप परसेंटेज जिसको कर दीजिए तो 13% हो जाएगा। यानी कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। 482, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसे 20% लाभ निहित है। यानी कि अगर मान के चलिए अगर जितना पे बेचता है उसमें 20% लाभ निहित है। तो 20% लाभ निहित का मतलब कि अगर मान के चलिए 100 रुपया अगर उसका सेलिंग प्राइस, तो 20 रुपये इसमें लाभ हो जाएगा, तो 80 रुपये में खरीदा होगा भाई साहब। कॉस्ट प्राइस 80 यानी कि एसपी 100 है। अब बोला है कि वह जिस माल पर खरीदता है उसमें अगर 10% की वृद्धि हो, यानी कि अगर जिस माल पर खरीदते यानी कि 80 में खरीदता है और 10% वृद्धि हुई यानी 88 हो, और वह उस माल के 8% अधिक पे बेच रहा हो, तो 8% अधिक यानी पहले 100 पे बेचता हो तो आप कितना पे 108 पे बेच रहा हो, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो भाई साहब लाभ प्रतिशत कितना है ये तो निकालना है। तो कितना हो जाएगा, तो 88 है टोटल, ऊपर देगा 88, 88 और 2 जीरो 20 हो जाएगा। 20% निकालना, 100% से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20 और 22 चौके 88, ठीक है। 11 दूना 22, 50 दूना 100 यानी 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो जाएगा। 250 बटा 11, 11 दूना 22 तो 3 हो गया 30, 11 दूना 22, 8 बचे तो 22 पॉइंट समथिंग यानी कि 22 पॉइंट समथिंग यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा 22.7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 483, 35% वस्तुओं को 65% का लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को 1% की हानि पर बेच दे। 35% वस्तुओं को 65% का लाभ पर बेचा जाता है और बची हुई वस्तुओं को 1% का लाभ पर बेचा जाता है। इस तरह कुल मिलाकर 12% की हानि होती है। अगर मान के चलिए 35% वस्तुओं को 35% बोला गया है कितना, 65% का लाभ पर, और बचा कितना, तो बचा 65% वस्तु, 65% को बोला गया 1% का हानि पे, टोटल मिला के उसको 12% का हानि हुआ है। तो भाई साहब 12% का अगर इसको काटते हैं, रेशियो लीजिए तो 7 पचे 35 और 13 पचे 65, 13 7 20 हो गया, ठीक है। 20 हो गया और कितना टोटल में 12% का हानि हो रहा है। अगर यहाँ से हम दिमाग लगाएं तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 हासिल 3, 7 छक 42 और 3 45, इतना परसेंट हो जाएगा। प्लस अगर 13 यहाँ से देखे तो सॉरी माइनस होगा ना कि हटा हो रहा है, तो 13 13 एक सौ होगा बराबर 13, 12 दूना 24, 240 माइनस में। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा भाई साहब। अगर ई इधर माइनस में हो जाएगा तो ई इधर माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि -13 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 240 5 9 6 इतना हो जाएगा। 13 से काटिए तो माइनस में भी, यानी कि एक्स का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो अगर 13 यहाँ से 13 पचे 65, 5 तो 7 में 13 पचे 65, 4 45 हो गया ना। तो 45 13 दोनों 26, 13 3 39, 53 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 484,
एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती, यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% हानि होती। यदि वस्तु इतना में बेची जाती तो लाभ अथवा हानि निकाले। देखिए भाई साहब, वस्तु को 14% के लाभ पर अगर बेची जाती है, अगर मान के चलिए 100 में खरीदे हैं, 14% लाभ पे बेची जाती है, यानी कि 140 14 पे बेची जाती है, यानी 14% लाभ पे बोला जाता है। अगर 121 कम में बेचा जाता तो 8% हानि होती है। अगर 121 काम में बेचा जाए तो 8% नहीं 92 पे, तो भाई साहब 92 यहाँ 8% हानि। अब बोला गया कि 121 रुपये मतलब कम में बेचा जाता, तो कितना कम में बेचा जाता भाई साहब? अगर यहाँ देखे तो कितना कम में बेचा जाता, यानी कि 14/6/20 यानी 22 यूनिट कम में बेचा जाता है। एक्चुअली में 121 कम में बेच रहा है। अब बोला गया है कि वस्तु का इतना में बेची जाती है तो लाभ। आगे आप कॉस्ट प्राइस निकालिए, तभी तो आप कंपेरिजन कीजिएगा कि हानि हो रहा है इतना। ये आपको सीपी निकल गया। अब ये 536 रुपया 75 पैसा में बेचा है, तो भाई निकल जाएगा कि हमको कहा है। अब यहाँ से तुलना कीजिए, 11 11 11 एक है, 2 बार में चल जाएगा 5, 11×5 = 55 इतना हो गया, और 536.75 हो गया। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि जब पूरा आ रहा है, एक तो है कि भाई साहब हानि हो रहा है, जब हानि हो रहा है तो लॉस खत्म, सॉरी मतलब प्रॉफिट खत्म, प्रॉफिट खत्म, प्रॉफिट खत्म, दो गो बचा। अब कितना भाई हानि, अगर मान के चलिए यहाँ से अगर देखते हो तो लास्ट में 25 आवेगा, घटेगा तो लास्ट में 25 आवेगा। अब 9 में से अगर यहाँ कितना देखिए, जैसे 550 में से 536.75 घटेगा, 25 हो जाएगा। 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया तो 3 4 यानी 13 पॉइंट, यानी कि 13.25 आ रहा। भाई 13.25 आ रहा है कितना पे 500। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक लाइन रुक जाइएगा। ओहो, चलिए इतना हो गया, नहीं इतना काफी है। अगर मान के चलिए 13 13 पॉइंट 13.25 अगर हमको हानि हो रहा है, 13.25 अगर हानि हो रहा है कितना में, तो 550 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना के। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑप्शन दो गो है, कहा कि देखिए था चार गो तो दो गो काट दिए, अब बचा दो गो। अब दो गो जब ऑप्शन बचा तो एक में देखिए, अगर 10% निकालिएगा तो 55 हो जाएगा, 55 नहीं, अगर 10% है तो 55 होगा। अगर 5% निकालते हैं तो 22.5 होगा, 22×44 सॉरी 25 से प्लस जाएगा, 25 से 26×52 यानी 26 के करीब में। अगर 5% निकालते हैं तो 26 के करीब आवेगा, 28×56 मतलब 28 के करीब आवेगा। 5% निकालते हैं तो 28 के करीब आवेगा। आप कहिए कि कैसे, देखिए 10% निकालेंगे तो 55, और 55 का आधा 28 के करीब, 28×56 28 के करीब मान लेते हैं। जब 5% निकालते तो 28, और भाई 13 है तो भाई 13 से भी तो आधा है, यानी कि 5 से भी आधा होगा, तो 5 से आधा एक ही ऑप्शन है, यानी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 485। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, परंतु इतना परसेंट लाभ अर्जित करता है। देखिए एमपी बटा अगर सीपी का यहाँ पे रेशियो देखे तो अगर यहाँ से 123 हो जाएगा, 18% छूट देने 82 हो जाएगा। अब यहाँ से वस्तु के बिक्री पर इतना लाभ होता है। भाई साहब बिक्री कितने, कॉस्ट प्राइस पर लाभ कितना, लाभ तो कॉस्ट प्राइस पर होना, तो 82 है भाई साहब। 82 है तो आपको निकालना है 23%, तो 23% निकाल दीजिए। 23×2 = 46 4 और 23×8 = 84 184 4 188 हो जाएगा। 2% में तो 18.86, ऐसे एक्चुअली में दिया 18.40 दिया गया, और निकालना 18.86 मतलब ये दिया गया है, और यहाँ रेशियो में निकाला। अब बोला गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है भाई साहब, तो 123, तो 123 निकालना। एक बात ध्यान रखिए, लगभग में एक के करीब में चल जाएगा।
अब एक के करीब में चल जाएगा यानी कि कम बार में जाएगा, तो भाई कम बार में जाएगा तो गुना करेंगे तो इससे थोड़ा सा कम आवेगा, तो इससे तो थोड़ा सा कम भाई ई सब देखिए, ई सब ज्यादा, ए भी ज्यादा, ए भी ज्यादा, ए भी ज्यादा, यानी एक ही वो है ऑप्शन में काम है। आप कहिए कैसे, तो इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 486। बोला कि एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता और 30 किलो के भुगतान के बराबर और लाभ पहुंचता है। यानी कि यहाँ से क्या है कि मतलब अगर 80 किलो चावल खरीदता है, यहाँ देखिए 30 किलो चावल के मतलब भुगतान जो खरीदता, कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है, 30 किलो कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ से आप एक बात ध्यान रखिए, जब कॉस्ट प्राइस के बराबर जब लाभ होता है, लाभ क्या है का मतलब है कि आप एसपी जो है उसका बड़ा है, एसपी बड़ा है, यानी कि 80 एसपी माइनस 80 सीपी, यहाँ से तो ये निकल गया। देखिए 80 एसपी बराबर यहाँ करेंगे तो 8 3 11 110 सीपी हो गया। यहाँ से रेशियो लीजिएगा तो ये हो जाएगा एसपी बटा, अगर सीपी का रेशियो लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 बटा 8 हो जाएगा। अब बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत, तो 8 में खरीद रहे 11 में बेच रहे तो कितना, तो 3 लाभ रहा, 3 कितना में 8 में, 3 बटा 8 को बोलते हैं 37% एनडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 387। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से इतना देखिए, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस से कितना देखिए, कॉस्ट प्राइस से 132 अधिक 32% अधिक। यदि वह वस्तु का अंकित मूल्य पर छूट 12% छूट देगी तो लागत मूल्य और अंकित, यहाँ से बोला गया कि अगर अंकित मूल्य पर यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना अधिक, वस्तु का मूल्य और वस्तु के अंकित मूल्य दी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, यानी कि 12%, यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए 12% छूट दे के बेच रहा है भाई साहब। अगर 12% छूट दे के 132 में बेचा, जो 12% छूट दे के बेचा यानी कि 88 यूनिट में बेचा, अगर यहाँ से हम अगर 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो हमको मार्क प्राइस निकल जाएगा। यहाँ से काटिए तो 11 8 88, 11 कम 11, 11 दूना 22 हो गया, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 50, 5 3 15, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 150 हो गया। अब बोला गया कुछ लागत मूल्य कॉस्ट अवांकित मूल्य का रेशियो, लागत मूल्य यानी कि अवांकित मूल्य का रेशियो, इसका ले लीजिए खाली ये दोनों का। अब दोनों का लीजिएगा तो 50 दूना 100, 3 बार में चलेगा 2:3 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 488। बोला गया किसी वस्तु को उसका अंकित मूल्य पर 35% अधिक अंकित किया। अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो मार्क प्राइस यहाँ पे देखें तो 135 अधिक यानी 35% अधिक अंकित किया। यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ कमाया, तो भाई वस्तु का अगर बेचा 20% लाभ कमाया यानी सेलिंग प्राइस कितना है, तो भाई 120 हो जाएगा। कहा है कि अगर 20% लाभ तो कॉस्ट प्राइस पे 20% निकालेंगे तो 20 होगा, और 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया। अब बोला कि वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट, तो भाई साहब कितना छूट दिया, तो 15 छूट दिया, कितना में 135 में। आप परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, 15 9 35 से 9, 1/9 को बोलते हैं 11 से 1/9%। फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कीजिए तो आगे बेनिफिट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 489। किसी वस्तु के इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ इतना में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है, यानी कि 123.4 में बेचने पर 108 में बेचने पर होने वाला राशि मतलब हानि से 20% अधिक है। अगर 20% का फ्रैक्शन मिले तो 1/5, अगर 5 में अगर हानि हो रहा है तो यहाँ पे 1 अधिक यानी 6 लाभ होगा। अब भाई साहब आप बोला है कि इतना में बेचने पर हानि होगा या लाभ होगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ का डिफरेंट लीजिए, तो यहाँ का डिफरेंट 11 हो जाएगा। अगर ऊपर का डिफरेंट लीजिएगा तो कितना 12 अगर 0.6 हो जाएगा, और 12 में 60 गया तो 4 और 1 हो जाएगा, 123.4 हो गया, और 108 अगर करेगा तो 0.4 हो जाएगा, 8 3 लेगा 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, 154 आ रहा है, थोड़ा सा घटाने में गलती हो गई, ये बात ध्यान ना है तो एक लाइन लिख लीजिए, कोई बात ना है, वो आगे पीछे मैनेज हो जाता है। देखिए इतना आगे, अब यहाँ से अगर 15.4 आ गया। अब बोला गया कि आगे आप कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, काटिए, तो काटिएगा तो 11 कम 11, 11 14, 1.4 आ गया। तो आप कीजिए कि 1.4 गुना 5 कीजिए तो 14 25 70 हो गया, तो 108 70 का मतलब कि 7 आएगा, कि पॉइंट है तो 1 जीरो आ जाएगा, 70 का मतलब 7, तो 115 आ रहा। अब भाई साहब 115 ही कॉस्ट प्राइस आ गया, अब कॉस्ट प्राइस 115।
अब बोला कि लाभ हो रहा है या हानि, तो भाई साहब 115 में आप खरीदे हैं, 120 रुपया 75 पैसा में बेच रहे हैं, तो पहले नंबर तो लाभ हो रहा है, यानी हानि खत्म। अब कितना लाभ हो रहा है, तो 5.75 आपको लाभ हो रहा है, कितना में 115 में। अब परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो हो जाएगा, यानी कितना 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पचे 75, 5 बार में चल जाएगा, यानी 5% लाभ हो रहा है कहीं भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 490। किसी वस्तु को का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40 अधिक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्रय मूल्य से 40 अधिक है, क्रय मूल्य 100 है, उससे 40 अधिक है 140। यदि उसका इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है, यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है, तो अंकित मूल्य अब इसका अगर इतना निकालते हैं तो कितना हो जाता है, अगर 7 दूना 3 दूना 6 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 73, 7 दूना 140 हो जाएगा, 3 दूना 6 100 इतना बटा 2, तो 147 बटा 2 और गुना में परसेंटेज मतलब बटा में 100, इतना हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 2 7 14 7, अगर 7 से 49 का 9 हासिल 4 हो जाएगा, और 7 चौक 28 और 2 30 2 32 2 हासिल 3, 7 कम 7 और 3 10 हो जाएगा 10। अगर पॉइंट एक वो है तो 100, यानी कि 102.9 आ गया। यानी इतना कहने का मतलब, अगर ये जो राम कथा लिखे हैं, अगर इसको थोड़ा सा अगर छिपा दे, हम छिपाने का मतलब कि अगर इसको हम छोटा कर दें तो किन्हीं भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ से कि आपका जो सेलिंग प्राइस निकल गया वो 102 रुपया 90 पैसा। अब बोला कि लाभ, तो लाभ कितना कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस कितना तो 100 यूनिट, कितना लाभ हो रहा है तो 2.9, अब कितना में 100 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए, 2.9 यही परसेंट बन जाएगा। पूछे काहे परसेंट बन जाएगा, इसी 100 में आप जो भी कैलकुलेशन कीजिए वो डायरेक्ट परसेंट 2.9 यानी कि 2.9 आगे नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।